नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी की जितनी भी बातचीत इस वीडियो में करेंगे वो करंट मंथ के फ्यूचर की एक्सपायरी के वादे कारोबार की होती हैं। आज हम 27 अप्रैल 2023 के वादे कारोबार के स्पॉट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, लेकिन बातचीत करने से पहले हमने कल क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या हमारे सपोर्ट थे, क्या रजिस्टेंस थे, क्या हमें फायदा हुआ, क्या हमें लॉस लगा। आज उन सब का रिव्यू करेंगे। बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ओपन हुई 17,646 पर। जब निफ्टी 17,646 के ऊपर चलने लगी और हमारे पहले रेजिस्टेंस 17,688 को ब्रेक किया तो निफ्टी ने एक हाई लगाया 17,725 का। यानी कि किसी ने भी पहले रेजिस्टेंस 17,688 के आसपास किसी ने बाय किया होगा और 17,725 के आसपास प्रॉफिट बुक किया होगा तो लगभग हमें 37 रुपए की चाल निफ्टी के अंदर देखने को मिली। और निफ्टी एक 17,725 का हाई लगाकर जब हमारे पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तब किसी ने भी सेल किया होगा 17,688 पर, तो निफ्टी ने एक लो लगाया लगभग 17,620 के आसपास और हमारा पहला स्पॉट था 17,624 का लो लगाया और हमारा पहला रेजिस्टेंस था 17,620 का। हमारे बिल्कुल पहले स्पॉट के आसपास निफ्टी ने एक लो लगाया, यानी कि 17,688 पर किसी ने सेल की और 17,620 पर प्रॉफिट बुक किया होगा, 624 पर बुक प्रॉफिट किया हुआ तो हमें 64 रुपए की चाल देखने को मिली। लगभग 64 रुपए की चाल हमें सेल साइड में देखने को मिली और हमारे पहले सपोर्ट के आसपास 17,620 का सपोर्ट था, 17,624 का लो लगाया। दोबारा से फिर एक बार हमारे पहले सपोर्ट के आसपास कैंडल बनी तो किसी ने बाय किया होगा 17,625 के आसपास किसी ने बाय किया होगा तो निफ्टी ने एक हाई लगाया 17,665 का आसपास निफ्टी ने हाई लगाया, यानी कि लगभग हमें 40 रुपए की चाल एक बार फिर से देखने को मिली। और तीसरी बार जब बैंक निफ्टी हमारे पहले स्पॉट के आसपास आई 17,620 के आसपास आई, अगर किसी ने भी बाय किया होगा और दोबारा से निफ्टी ने एक हाई लगाया 17,663 का, यानी कि हमें लगभग 43 रुपए की एक बार फिर चाल देखने को मिली। आज मार्केट में हमें पहली चाल पहले रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करके मिली, दूसरी चाल में पहले रेजिस्टेंस से सेल की तरफ पहले स्पॉट के ऊपर प्रॉफिट बुक किया हमें चाल देखने को मिली, तीसरी चाल में पहले सपोर्ट के आसपास से बाय करके मिली और चौथी चाल में फिर सपोर्ट के आसपास बाय करके मिली, यानी कि लगभग हमें 188 रुपए के आसपास की चाल मिली। लगभग हमें 94 रुपए का फायदा निफ्टी के अंदर देखने को मिला। लेकिन 94 रुपये को छोड़िए, आप अगर सिंगल चाल भी लेते निफ्टी के अंदर, एक चाल या दो चाल भी लेते तो हम आसानी से 4-5 हजार रुपये या मात्र 2-3 हजार रुपये भी हम आराम से कमा सकते थे। तो निफ्टी के अंदर किसी ने भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम किया होगा तो हमें प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ओपन हुई 42,200 के आसपास और हमारा रेजिस्टेंस था 42,250 का और 42,400 का। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट थी हमारी 42,070 के आसपास। बैंक निफ्टी ओपन होती है 42,200 पर और जब बैंक निफ्टी हमारे पहले रेजिस्टेंस 42,250 को ब्रेक करती है तब किसी ने भी बाय किया होगा तो बैंक निफ्टी का एक हाई लगता है लगभग 42,376 के आसपास, यानी कि लगभग हमें 126 पॉइंट की चाल देखने को मिली। बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट ओपन होते ही किसी ने भी रेजिस्टेंस के आसपास बाय किया होगा तो हमें लगभग 126 रुपए की चाल देखने को मिली। हाई लगाया बैंक निफ्टी ने 42,376 रुपए का और हमारा सेकंड रेजिस्टेंस था 42,400 का। बिल्कुल एग्जैक्ट सेकंड रेजिस्टेंस के आसपास बैंक निफ्टी ने हाई लगाया।
उसके बाद जब बैंक निफ्टी 42,200 यानी कि हम यहां से आज जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 42,376 के आसपास, तो अगर कोई सेल करना चाहता तो एक बार सेल कर यहीं से सेल करता तो लगभग 100-100 रुपए की चाल हमें एक बार दोबारा से देखने को बैंक निफ्टी में मिल जाती। लेकिन जब बैंक निफ्टी ने लो लगाया 42,208 के करीब और लो लगाकर जब ऊपर की तरफ चलने लगी तो किसी ने भी दोबारा से 42,250 के आसपास बाय किया हुआ, तो हमें एक बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया 42,334 के आसपास का। हमें एक बार फिर से 84 पॉइंट की चाल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली, यानी कि 42,250 के आसपास किसी ने भी पेपर ट्रेड करके बाय किया होगा तो लगभग हमें 84 रुपए की चाल एक बार फिर से देखने को मिली। और तीसरी चाल हमें मिली जब बैंक निफ्टी ने हमारे पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यानी कि 42,250 को ब्रेक किया, तो निफ्टी ने एक लो लगाया लगभग 42,126 के आसपास का, यानी कि लगभग हमें 122 रुपए की चाल एक बार फिर से बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली। और चौथी बार हमें जब बैंक निफ्टी ने 42,250 के लेवल को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया 42,228 रुपए के आसपास। सॉरी 42,288 का हाई लगाया, यानी कि एक बार हमें 38 रुपए की चाल हम एक बार फिर से ले सकते थे बैंक निफ्टी के अंदर। यानी कि मोटा मोटी तौर पर देखें तो लगभग हमें 300-350 रुपए की चाल बैंक निफ्टी के अंदर आज देखने को मिलती, यानी कि हमें लगभग 8-9 हजार रुपए का बैंक निफ्टी में चाहते तो प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में अगर एक चाल भी अगर हम लेते आसानी से तो 3-4-5 हजार रुपए कमाना नॉर्मल सी बात थी। एक या दो चाल भी लेते तो पहले रेजिस्टेंस के आसपास बाय करते, या फिर से दोबारा आई तो फिर बाय कर लेते, या जब बैंक निफ्टी ने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तब चाल ले लेते तो भी हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। मोटा मोटी तौर पर बैंक निफ्टी में एक या दो चाल हम आसानी से ले सकते थे। तो किसी ने भी आज पेपर ट्रेड किया होगा तो बैंक निफ्टी में भी हमें फायदा देखने को मिला होगा। तो आज बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के आज के क्या सपोर्ट होंगे, क्या रजिस्टेंस होंगे। तो बात करते हैं निफ्टी के लेवल की आज की। तो निफ्टी का हमारा 17,680 का पहला रेजिस्टेंस होगा, 17,725 का दूसरा रेजिस्टेंस और 17,780 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। स्पोर्ट की बात करें तो 17,600 का हमारा पहला स्पोर्ट, 17,545 का हमारा दूसरा स्पोर्ट और 17,480 का हमारा तीसरा स्पोर्ट होगा। अगर 17,480 को ब्रेक कर देती तो और 200-300 रुपए निफ्टी के टूटने के आसार हो जाएंगे। ऊपर में 17,680 के ऊपर चलती है तो 17,725 और 17,780, वरना 17,600 और 17,545 और 17,480 तक भी आ सकती है निफ्टी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 42,321 का और 42,450 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा और 42,540 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। स्पोर्ट की बात करें तो 42,210 का हमारा पहला स्पोर्ट होगा, 42,070 का हमारा दूसरा स्पोर्ट और 41,990 का हमारा तीसरा स्पोर्ट होगा। 41,990 ब्रेक हो जाता है तो और 200-300 रुपए की गिरावट बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। 42,321 के ऊपर जाती है तो 42,450 और 42,540 तक जा सकती है और 42,200 का लेवल ब्रेक होता है तो 42,070 और 41,990 तक के भाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद। सपोर्ट और लेवल के हिसाब से काम करते रहिए।